एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक शेर। उसका नाम था सिंघू। सिंघू था तो बहुत ताकतवर। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। अचानक पूरे जंगल में एक बड़ी घोषणा गूंजने लगी। सुनो सुनो, कल जंगल में होगी प्रतिभा प्रतियोगिता। विजेता को मिलेगा एक सुनहरा केला और वह बनेगा मेरा राज्य सहायक। जंगल के सारे जानवर हैरान भी थे और थोड़े उत्साहित भी। अब हर कोई यह सोच रहा था कि कैसे मैं जीतूंगा ये ट्रॉफी। एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था एक बंदर जिसका नाम था मोंटी। घोषणा सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और वह चौकन्ना हो गया। मोंटी ने पेड़ की डाल से नीचे झांकते हुए धीरे से कहा, शिंगू और इनाम, कुछ तो गड़बड़ है। मोंटी को यकीन था यह कोई आम प्रतियोगिता नहीं है, जरूर सिंघू की कोई चाल है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, सबसे पहले मिट्ठू तोता गाना गाता है, नंदू हाथी नाचता है और चंदू मोर भी नृत्य करता है। और अब बारी थी मोंटी बंदर की। उसके हाथ में था एक चमकता हुआ पीला केला। मोंटी हंसते हुए जोश में कहता है, मैं पेश करता हूँ गायब होता केला जादू। मोंटी ने केले को अपने हाथ में घुमाया और फिर मोंटी गायब हो गया। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हर जानवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह जादू था या चालाकी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तब तक मोंटी पेड़ पर चढ़ चुका होता है। सिंघू गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, वो केला मेरा है। सिंघू एक गाड़ी में ढेर सारे केले रखता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मोंटी बंदर केले लेने के लिए नीचे आएगा और पकड़ा जाएगा। लेकिन मोंटी ने सिंघू को ऐसा करते हुए देख लिया था। सिंघू ने बोला, अब पकड़ा जाएगा वो बंदर। सिंघू ने काफी देर तक मोंटी का इंतजार किया, लेकिन मोंटी नीचे नहीं आया। रात के अंधियारे में मोंटी झाड़ियों से निकलता है। उसके पास एक थैली है जिसमें खुजली वाले जंगल बेरीज हैं। थैली से बेरीज निकालकर मोंटी उन्हें केलों पर रगड़ देता है और फिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद सिंघू को भूख लग जाती है। सिंघू ठेले से एक केला लेकर खा लेता है। फिर अचानक उसके मुंह, नाक और पूंछ में तेज खुजली होने लगती है। मेरा मुंह, मेरी पूंछ, मेरी नाक सब जल रही है, मोंटी बंदर पेड़ से बोलता। शिंगू जी, समझदारी और चालाकी में फर्क होता है। दूसरों को बेवकूफ बनाना समझदारी नहीं कहलाती।